जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। अभी तक मैंने आप सभी मित्रों को 13 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए हैं। यानी दोस्तों आज की क्लास में प्रैक्टिस है दोस्तों कौन सा होगा 14 नंबर। बहुत ही ध्यान से बहुत ही अच्छे से देखिएगा भैया। आप सभी मित्र इस वीडियो को शुरुआत में ही अपने अपने हिसाब से जरूर शेयर कर दीजिए। अपनी संख्या दोस्तों जरूर बढ़ाते रहें। जितनी ज्यादा संख्या होगी उतना मुझे सिखाने में और आपको सीखने में आनंद आने वाला है। इसीलिए दोस्तों संख्या दोस्तों जरूर बढ़ाइए और वीडियो को दोस्तों आप सभी मित्र अपने अपने हिसाब से दोस्तों जरूर शेयर किया करें। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा। आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न आपसे कहता है दो समरूप त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर के क्षेत्रफल क्रमशः 25 सेंटीमीटर तथा 100 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हैं। आगे आपसे कहता है यदि भुजा ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर तो यदि भुजा ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर है तो भुजा पी क्यू है तो भुजा पी क्यू का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बेहतरीन प्रश्न है। आपसे क्या कह रहा है दो समरूप त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पी क्यू आर के क्षेत्रफल। यानी कि मैं चित्र बना ही देता हूं। एक त्रिभुज देखिए ये ए बी और सी है। दूसरा त्रिभुज आपके पास क्या है पी क्यू आर। दोनों समरूप त्रिभुज हैं। कहता है कि क्षेत्रफल क्रमशः यानी कि एबीसी का क्षेत्रफल आपके पास 25 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर तथा पी क्यू आर के कितना है 100, ये 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आगे आपसे कहता है यदि भुजा ए बी 8 सेंटीमीटर तो भुजा ए बी जो आपके पास कितना 8 सेंटीमीटर है तो आपसे कह रहा है भुजा पी क्यू बताइए। तो ये वाली भुजा हमें चाहिए। ठीक है, तो क्या लिखा है दिया क्या है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल इक्वल टू कितना है आपके पास 25 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर और त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर आपके पास 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक भैया, और ए बी आपके पास कितना है 8 सेंटीमीटर और आपसे पूछा है पी क्यू इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब ध्यान से देखिए आपको पता है ये दो त्रिभुज समरूप होते हैं। क्या लिखोगे चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर समरूप का ये चिन्ह होता है या ऐसे लिख सकते हो शब्दों में लिखो तो त्रिभुज चूंकि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है इसीलिए। तो जब दो समरूप त्रिभुज होते हैं तो उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो देखिएगा क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल होगा बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। ध्यान रखिएगा क्षेत्रफल बराबर क्या कह रहा है दो त्रिभुज समरूप होते तो उनकी संगत जो दो त्रिभुज समरूप है तो उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा उनकी संगत भुजाएं। देखिए ए बी है इसकी संगत भुजा कौन सी होगी पी क्यू। संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। अब ध्यान से देखिएगा त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल है कितना 25 तो यहाँ 25 हो गया और ये कितना है 100।
कितना 25/100 हो गया बराबर ए बी आपके पास कितना है, ए बी आपसे कह रहा है 8 सेंटीमीटर और पूछा कितना है पी क्यू, तो पी क्यू का स्क्वायर हो गया। तो ध्यान से देखिएगा 25/100 है, यानी कि यदि यहाँ से स्क्वायर हटाएं तो यहाँ रूट चढ़ जाएगा, तो रूट कितना हो जाएगा, या इसको काटना चाहो तो काट भी सकते हो, चलिए मैं काट देता हूँ एक बार, अभी कट जाएगा ना। 25 × 25 और 25 × 100, तो 1/4 इक्वल टू 8/PQ का स्क्वायर। इसके बाद इधर देखिएगा तो कितना हो जाएगा, नहीं कितना 8/PQ पूरे का स्क्वायर है ना। अब देखिए स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा, तो रूट 1/4 बराबर 8/PQ का इस PQ का स्क्वायर हट गया ना, यहाँ से स्क्वायर इधर आ गया तो स्क्वायर इधर नहीं रह जाएगा। अब देखिए 1/4 में क्या लगा, वर्गमूल, अंडर रूल लगा, तो 1 का वर्ग 1 ही होता है, 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है, ये तो आप जानते हैं कि नहीं। 8/PQ हो गया, यानी कि PQ इक्वल टू कितना 2/16 हो गया, 16 सेंटीमीटर। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अतः PQ बराबर 16 सेंटीमीटर। चलिए नोट करिए, बढ़िया प्रश्न है। अगला सेकेंड आपसे कहा दो समरूप त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQ के क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर तथा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 64 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि भुजा AB चलिए 8 सेंटीमीटर है, तो भुजा PQ का मान बताइए। जैसे इसको किया है वैसे करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए नोट करिए, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है, इसको रख कर दो। दूसरे के बाद तीसरा क्वेश्चन आपसे कहता है देखिएगा थर्ड, तीसरा प्रश्न आपके पास है, आपसे कह रहा है दो समरूप त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQ के परिमाप क्रमशः के पहले क्षेत्रफल दे रखा था, इस बार इनका परिमाप दे रखा। परिमाप क्रमशः 100 सेंटीमीटर तथा 150 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर तथा 150 सेंटीमीटर है। यदि भुजा AC 14 सेंटीमीटर, यदि भुजा AC 14 सेंटीमीटर हो तो दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा हो तो दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा PR का मान बताइए। PR का मान बताइए। अब इस बार देखिए कैसे करेंगे इसको, ध्यान से देखिएगा, इसको रब कर दें। हमें दे क्या रखा है इस बार है, दो त्रिभुज उनके परिमाप आपको दिए हुए हैं। दो समरूप त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQ के परिमाप हैं, तो दो त्रिभुज बना लीजिए। एक त्रिभुज हमारे पास क्या होगा AB और ये C, दूसरा त्रिभुज हमारे पास क्या है PQ और R। इनके परिमाप आपको इस बार देखना कितना, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR के परिमाप क्रमशः 100 सेंटीमीटर, यानी कि पहला वाला त्रिभुज है उसका परिमाप 100 सेंटीमीटर है और दूसरा वाला त्रिभुज है उसका परिमाप 150 सेंटीमीटर है। ठीक भैया, उसके बाद कह रहा AC, तो AC आपके पास 14 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर है। तो आपसे कह रहा तो दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा, तो संगत भुजा कौन सी, AC की संगत PR ही पड़ेगी, तो ये हमें ज्ञात करना है।
अब देखिए इसमें क्या रिलेशन होता है, तो दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज ABC का परिमाप, त्रिभुज ABC का परिमाप कितना होगा, जो पहले नंबर पर 100 सेंटीमीटर। ठीक भैया, उसके बाद त्रिभुज PQR का परिमाप, त्रिभुज PQR का परिमाप दूसरे नंबर पर, तो दूसरा 150 सेंटीमीटर। और आपको भुजा AC कितना देखा, 14 सेंटीमीटर, तो AC बराबर आपके पास 14 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा गया है, तो दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा PR इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब देखिए क्या, चूंकि क्वेश्चन में कहा त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, इसलिए क्या होता, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके का जो परिमाप होता है, यदि दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनका जो परिमाप होता है उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। यानी कि त्रिभुज ABC का परिमाप बटे त्रिभुज PQR का परिमाप। देखिए कहीं पर यदि ये बात आपको समझ में नहीं आए तो ध्यान से वीडियो को देखिए, ध्यान से सुनिए, और ज्यादा या डिटेल में समझना चाहते हैं कि ये समरूपता क्या है, सर्वांग समता क्या है, तो दोस्तों मैंने पूरा सिलेबस यूट्यूब पर पूरा सिलेबस प्रोवाइड कराया है मैथ्स का। तो दोस्तों इसके लिए मैंने प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है DLED सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स 2024, इस नाम से प्लेलिस्ट बनी, इस पे जाइए, क्लिक करिए और लास्ट के चैप्टर 12 और 13 बहुत ध्यान से देखिए जाके, उसमें आपको समरूपता और सर्वांग समता वास्तविकता में क्या होती है वो आप अच्छे से सीख पाएंगे, और किस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो आप अच्छे से सीख पाएंगे। यहाँ तो मैंने समझा दिया है, पर डिटेल में समझना चाहते हैं तो चैप्टर को दोस्तों जरूर देखिए। ठीक है, त्रिभुज ABC का परिमाप बटे त्रिभुज PQR का परिमाप क्या हो जाएगा, AC बटे PR। क्या बताया, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजाओं, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनका परिमाप का जो अनुपात होता है उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो देखिए त्रिभुज ABC का परिमाप कितना, 100, और त्रिभुज PQR का परिमाप कितना, 150, बराबर AC कितना आपका 14 और PR। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके PR की वैल्यू निकालिए, यस काट लीजिए तब निकालिए। काट लीजिए इसको, देखिए 0 से 0 गया, 5 दूनी 10, 5 3 15, तो हमारे पास क्या बचा जाके 2/3 इक्वल टू 14/PR। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले, तो जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो PR की मल्टीप्लाई 2 से होगी, तो 2PR इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 × 14 या 14 3 42 होता है, तो 42 भी लिख सकते हैं। तो PR इक्वल 3 × 14/2। काट लीजिए, 2 एकम 2, 2 सती 14, यानी कि 3 सती 21, अतः PR बड़ा कितना 21 आ गया, 21 सेंटीमीटर। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए, बढ़िया ब्रैकेट में बंद करिए। तो अच्छा प्रश्न है और आसान प्रश्न है। थर्ड के बाद फोर्थ देखिएगा, दो समरूप त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR के परिमाप क्रमशः 120 सेंटीमीटर तथा 180 सेंटीमीटर है, 180 सेंटीमीटर है। यदि भुजा 16 सेंटीमीटर हो, AC बराबर 16 सेंटीमीटर हो, तो दूसरी त्रिभुज की संगत भुजा PR याद कीजिए, या AC की जगह में कर देना इस बार AB आपके पास 16 सेंटीमीटर हो तो दूसरे त्रिभुज की भुजा PQ याद कीजिए। ठीक है, मैंने क्वेश्चन थोड़ा चेंज किया। यदि एक त्रिभुज की भुजा AB क्या 16 सेंटीमीटर हो तो दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा PQ याद कीजिए। ठीक है, जैसे किया वैसे करिएगा, और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब हम अगला प्रश्न लिखते हैं, फोर्थ के बाद फिफ्थ नंबर। फिफ्थ दोस्तों आपसे कहता है, पांचवा, यदि x बराबर 1 हो तो, यदि x बराबर 1 हो तो x² इंटू 7x की
एक्स स्क्वायर इंटू 7x की पावर 5 इंटू 1/7 एक्स की घात 3 इंटू माइनस का 6x का गुणनफल ज्ञात कर मान ज्ञात कीजिए। या का मान ज्ञात कीजिए, सीधे का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा कैसे करेंगे इसको। अच्छा प्रश्न है दोस्तों। आपसे कह रहा है क्या, यदि x बराबर 1 हो तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, एक्स स्क्वायर इंटू 7x की पावर 5 इंटू 1/7x क्यूब इंटू माइनस का 6x। देखिएगा अंक जो हैं उनको एक साथ में कर लेते हैं। दिया है लिखना, दिया है क्या x बराबर 1, तो देखिए 7 इंटू 1/7 इंटू माइनस का 6 एक साथ में कर लेते हैं। बाकी जितने x बचते हैं x की पावर में जो कुछ उसको एक साथ में करते हैं क्योंकि वेरिएबल सेम है। तो x की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 5 इंटू एक्स क्यूब हो गया और इंटू इतना x हो गया। ठीक, सारे x एक साथ में। देखिए यहां से 7 एकम 7, 7 एकम 7 हो गया, तो बचा क्या, 1 की मल्टीप्लाई 6 से करोगे -6 से, तो 6/-1 तो खाली 6 बचेगा। यहाँ देखिए जब आधार समान होते तो घातें जुड़ जाती हैं। तो x की घात कितनी, देखिए 2 + 5 + 3 + 1, ये ध्यान रखिएगा। जब आधार समान होंगे तो घातें हमारी जुड़ जाएंगी। तो कितना, -6x की घात 2 5 7 3 10 1 11 और x की वैल्यू कितनी है 1, तो x की घात कितनी 11 हो जाएगा। यानी कि -6 इंटू 1 की घात 11 हो चाहे जितनी हो, क्या 1 ही आएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा -6, 1 की मल्टीप्लाई 6 -6 करो तो -6 ही आएगा। ये हमारा फाइनल आंसर। 5th के बाद 6 आपसे कहता है यदि x बराबर -1 हो तो x की घात 3 इंटू 7x की घात 4 इंटू 1/14 x की पावर 2 और या -x क्यूब कर लो, यहां पर क्या है -x क्यूब है और यहां पर -4x का मान ज्ञात कीजिए। जैसे किया है वैसे करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नोट करिए फटाफट। अगला दोस्तों आपसे कह रहा है 6 के बाद 7th 7वां प्रश्न। 7वां आपसे कहता है, नोट करते रहिए भाई फटाफट। कह रहा है समीकरण 12/5 प्लस 2/5 बराबर 2x/5 में x का मान ज्ञात कीजिए, या कहेगा को सरल कीजिए, ऐसे भी कह सकता है को सरल कीजिए या कहे में x का मान ज्ञात कीजिए। बात एक ही है, मान ज्ञात कीजिए। अब देखिएगा कैसे वैल्यू हम फाइंड करेंगे। आपसे कह रहा है क्या, समीकरण 12/5 प्लस 2/5 बराबर 2x/5 में हमें x का मान ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, इसमें 5 एलसीएम ले लेंगे। तो जब 5 एलसीएम लेंगे तो देखिए ऊपर क्या 12 + 2 हो जाएगा बराबर 2x + 5। देखिएगा यहाँ भी 5 यहाँ भी 5, जब हर समान होते हैं तो आपस में कट जाते हैं, या आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी काट सकते हैं। तो हमारे पास बचा क्या जाके 12 + 2 या 12 + 2 बराबर 2x, यानी कि 12 + 2 14 बराबर 2x, यानी कि x बराबर कितना 14/2। काट लीजिए, 2 एकम 2 हो गया, 2 सती 14, यानी कि x बराबर 7 आता है। x आएगा कितना आएगा 7 आएगा। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। नोट करिए। 8 नंबर देखिएगा, 8वां प्रश्न दोस्तों आपसे कहता है समीकरण 25/13
प्लस 15/13 बराबर आपसे कह रहा है 12x/13 में x का मान ज्ञात कीजिए। जैसे किया है वैसे करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए नोट करिए, बेहतरीन प्रश्न है और अच्छा प्रश्न है, नोट करते रहिए फटाफट और अच्छे से इनको लगाते रहिए। नेक्स्ट देखिएगा 8 के बाद 9, इसको रब करें। 9 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ध्यान से देखिएगा 9 नंबर आपसे कहता है क्या, यदि x + 1/2x = 4 हो तो आपसे जानना चाहता x³ + 1/8x³ x³ + 1/8x³ का मान बताइए, देखिए इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा क्या कर रहा है। हमें दिया क्या है, दिया है क्या गिवन है भैया हमारे पास, x + 1/2x = 4, ये हमें पता है। हमें क्या x³ लाना, तो यहां पर x³ कब होगा, यहां 8x³, यहां पर 8x³ कब होगा, जब हम क्या करेंगे, दोनों साइड में घन करेंगे, मतलब क्यूब करेंगे। तो क्या लिखोगे, दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर, घन का मतलब क्यूब, तो जब क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा, x + 1/2x का होल क्यूब बराबर 4 का क्यूब। अब ध्यान से देखिएगा, अब a + b का होल क्यूब क्या होता है, मैंने तो लिखाया है क्या होता है, a + b का होल क्यूब क्या होता है भैया, a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b, यही तो होता है। अब इसी आधार पर हम ओपन कर लेंगे, तो a की जगह पर यहां पर x है और b की जगह पर कितना 1/2x, तो जहां जहां पर इसमें a है उसकी जगह पर आप x यूज करेंगे और जहां जहां पर b है उसकी जगह पर 1/2x यूज करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, a³ यानी कि x³ + b³ 1/2x का क्यूब + 3ab, 3 a कितना x, b कितना 1/2x ब्रैकेट में कितना a + b, तो x + 1/2x बराबर कितना 4 का क्यूब, 4 × 16 × 64 हो गया। ध्यान से देखिएगा x³ ऐसे रहा +1 का क्यूब 1 ही होगा और 2x³, तो 2 का क्यूब 8 होता और x का क्यूब 8x³, देखिए x³ + 1/8x³ बन गया, प्लस देखिएगा यहां से ये x जो है इससे कट गया, तो हमारे पास बचा क्या, जाके देखिए 3 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे और फिर यहां से 1, तो 3/2 बचा जाके। x + 1/2x की वैल्यू देखिए, x + 1/2x की वैल्यू आपके पास 4 है, तो यहां पर क्या लिख लोगे 4 बराबर 64। ये बात समझ में, 4 कहां से आया, क्योंकि क्वेश्चन में आपको x + 1/2x की वैल्यू 4 दे रखी है, इसीलिए मैंने यहां पर 4 रख लिया। देखिएगा 2 × 1 = 2, 2 दूना 4, तो हमारे पास बचेगा क्या, x³ + 1/8x³ + 3 × 2 = 6 और 64, तो यहां से देखिए x³ + 1/8x³ बराबर 64 में से 6 जाएगा, कितना चाहिए 58। तो फाइनल आंसर क्या आएगा आपका, अतः x³ + 1/8x³ बराबर 58, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। चलिए नोट करिए। तो ये भी दोस्तों बहुत बेहतरीन प्रश्न है और शानदार प्रश्न है, नोट करते रहिए फटाफट। अगला आपसे कह रहा है 9th के बाद 10th, 10वां प्रश्न, 10 नंबर आपसे कह रहा है, यदि x + 1/2x = 5 हो तो x³ + 1/8x³ का मान बताइए। ठीक है, जैसे किया वैसे करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट 11th,
इसको नोट करिए, 11 नंबर लिखता हूं। 11 नंबर दोस्तों आपसे कहता है क्या, एक वर्ग का परिमाप, एक वर्ग का परिमाप 4 मीटर है। एक वर्ग का परिमाप 4 मीटर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। उसका क्षेत्रफल होगा, उसका क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल होगा। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है, आपको दे क्या रखा, वर्ग का परिमाप आपको दिया हुआ है। ध्यान से देखिएगा, इसके 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं और इसका आंसर मुझे उम्मीद है कि आप निकाल चुके होंगे कि नहीं। देखिए मैं ऑप्शन लिखता हूं और बताइएगा, आंसर तो निकल चुका है ना। पहला ऑप्शन आपके पास है 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर, 2 मीटर स्क्वायर, 4 मीटर स्क्वायर और 6 मीटर स्क्वायर, या यहाँ पर मीटर स्क्वायर की जगह वर्ग मीटर मिल सकता है। देखिए एक वर्ग का परिमाप, आप जानते हैं वर्ग जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, चारों भुजाएं, यानी कि जो वर्ग का परिमाप होता है 4a होता है। कितना, 4a होता है। ए क्या है, यहाँ पर भुजा है, और 4 परिमाप, तो वर्ग का परिमाप 4a होता है, तो 4a होता है और उसका परिमाप आपको 4 दे रखा है, यानी कि जो ये भी परिमाप ये भी परिमाप तो आपस में बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से a बराबर था 4/4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, a बराबर आपके पास 1 मीटर है, यानी कि वर्ग की जो भुजा है वह आपकी 1 मीटर आ गई। आपसे पूछा क्या है, उसका क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बताना है। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, भुजा स्क्वायर, और यहाँ पर आपने भुजा क्या मानी, a, तो a स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 मीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका पहला ही सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा, 11 के बाद 12, एक वर्ग का परिमाप 16 मीटर, 16 मीटर है, ठीक है, उसका क्षेत्रफल बताइए। तो इसके ऑप्शन देखिएगा ध्यान से, उसका हमें क्या था ना, क्षेत्रफल, इसको नोट करिए, इसको रब कर दें, बताइए, इसको रब कर दे भाई। तो पहला ऑप्शन आपके पास है 16 मीटर, अगला आपके पास 18 मीटर, अगला आपके पास 20 मीटर और अगला आपके पास 64 मीटर स्क्वायर। सारे स्क्वायर है, 16 मीटर स्क्वायर, 18 मीटर स्क्वायर, 20 मीटर स्क्वायर और 64 मीटर स्क्वायर। जो भी इसमें ऑप्शन आपको सही लगे उसको टिक करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए नोट करिए भाई, नोट करिए फटाक से भाई। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इसको अच्छे से नोट कर लिया होगा। तो दोस्तों आज की जो क्लास है आप सभी मित्रों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा और वीडियो को आप सभी मित्र अपने अपने स्तर से दोस्तों जरूर शेयर करिए। देखिए जो मैं प्रश्न आपको होमवर्क में देता हूं, यदि आप उनको सॉल्व नहीं करेंगे, आप कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर नहीं देंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वास्तविकता में आप सीख रहे हैं, आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। भाई यदि मैं आपको रेगुलर प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा रहा हूं तो आपकी भी तो जिम्मेदारी बनती है कि जो प्रश्न मैं होमवर्क के लिए देता हूं तो उनको लगाइए, क्योंकि पैटर्न सेम रहता है, उसी पैटर्न पर देता हूं, पैटर्न भी नहीं बदलता हूं। तो जब सेम पैटर्न पर लगाकर प्रश्नों के उत्तर आप नहीं देंगे तो फिर बाकी कैसे करेंगे प्रश्न। तो थोड़ा उंगलियों को थोड़ा क्या मेहनत कराइए भाई, इनसे टाइप किया करें, जरूर लिखा करें प्रश्नों के उत्तर, ठीक है, जिससे मुझे पता चल सके कि वास्तविकता में आप प्रश्न कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। यदि कोई आपके पास प्रश्न है, कोई डाउट है तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में नहीं टाइप कर पा रहे हैं तो आप टेलीग्राम पर उसकी फोटो खींचकर भेज सकते हैं, ठीक है। मैं उस प्रश्न
को कराने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो आप सभी मित्र इस वीडियो को अपने अपने हिस्सा से जरूर शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो आप अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, अब हमारी आपकी मुलाकात अगले प्रैक्टिस सेट के साथ होगी। तब तक के लिए आप सभी मित्र स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।